जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेज, यानी कि इडियम एंड फ्रेजेज का ये सेशन 3 का तीसरा वीडियो है, जो नीतू मैम्स की बुक है केडी पब्लिकेशन की। इसी से हम रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि ये सेशन 2 का तीसरा वीडियो है। इसको हम शुरू कर रहे हैं और रिवीजन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो ऑलरेडी हम 100 तक इडियम एंड फ्रेजेज का रिवीजन कर चुके हैं, यानी कि 101 से रिवीजन कराना है। तो यहाँ देखेंगे ड्रैकोनियन लॉ का मीनिंग्स होगा अत्यंत क्रूर कानून होना, यानी कि ऐसा कानून जो काफ़ी कड़वा होना और कड़ा कानून होना, एक्सट्रीमली होना, यानी कि वेरी एक्सट्रीम्ड होना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रैकोनियन लॉ, यानी कि एक्सट्रीमली सेवरे लॉ, यानी कि काफ़ी कठिन कानून होना। अगला है ड्रॉ द लॉन्ग बो, यानी कि लंबी कहानियाँ बनाना, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कुछ बताना, हवाई बातें करना। तो इसे हम बोलेंगे टू टेल लार्ज स्टोरीज ऑफ एग्जेगरेट, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बताना। अगला है ड्रॉन बैटल्स, यानी कि मैच। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉन बैटल्स का मीनिंग्स होगा बराबरी की बाजी होना, जिसमें सेम बाजी होना, उसे हम बोलेंगे ड्रॉन बैटल, यानी कि बैटल ऑफ मार्च इन विच नो पार्टी विंग्स, यानी कि जिसमें कोई विजेता नहीं हो, यानी कि दोनों बराबर हो, उसे हम बोलेंगे ड्रॉन बैटल, यानी कि बराबरी की युद्ध होना, बाजी होना। अगला है ड्रॉप इन ओशियन का मीनिंग होगा अत्यंत ही थोड़ी मात्रा में होना, स्लाइटली होना, काफ़ी कम होना, यानी कि वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होना, यानी काफ़ी सूक्ष्म मणि होना, उसे हम बोलेंगे ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट है डॉक्स एंड ड्रैक्स। तो डॉक्स एंड ड्रैक्स का मीनिंग्स होगा पैसे बर्बाद करना, यानी कि वेस्ट मनी, यानी कि वेस्ट मनी को खर्च करना, बर्बाद करना, उसे हम बोलते हैं डॉक्स एंड ड्रॉक्स। अगला है डच करेज का मीनिंग्स होगा शराब के नशे में दिखाए जाने वाला साहस जो होता है, यानी कि ब्रेव होता है शराब के नशे में जो अल्कोहलिक वाइन लेता है, उसे हम बोलेंगे डच करेज, यानी कि ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। तो जो शराब के नशे में चूर रहता है, शराब के नशे में होता है, उसे हम बोलते हैं डच एंड करेज। अगला है इजी मनी। तो इजी मनी का मीनिंग्स होगा रिश्वत लेना, ब्राइब करना, घूस लेना, उसे हम बोलते हैं इजी मनी, यानी कि ये स्वीकार करना कि कही हुई बात गलत थी। तो इसका इडियम्स हो जाएगा ईट वंस वर्ड, यानी कि ये स्वीकार करना कि कही हुई बात गलत थी, तो इसका इडियम्स हो जाएगा ईट वंस वर्ड। अगला है एग ऑन। तो एग ऑन का मीनिंग होगा यानी कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे हम बोलेंगे ईग ऑन। अगला इडियम्स है एक आउट का मीनिंग्स होगा बहुत मुश्किल से कुछ उपलब्ध कराना, यानी कि मुश्किल से कोई चीज़ों को प्रोवाइड कराना, उसे हम बोलते हैं एक आउट, यानी कि टू सपोर्ट या एग्जिस्टेंस विथ डिफ़िकल्टी एंड इफर्ट ऑफ टू एड, यानी कि काफ़ी कठिन तरीके से किसी चीज़ को उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना, उसे हम बोलते हैं एक आउट। अगला है इग्लाइज ऑफ लाइफ, यानी कि एलिक्जिर ऑफ लाइफ का मीनिंग्स होगा जीवन का अमृत होना, यानी कि नेक्टार ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का रस होना, लाइफ का अमृत होना, उसे हम बोलते हैं एलिक्जिर ऑफ लाइफ। अगला है एनफ टू स्पेयर, यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, प्लेंटीफुल होना, उसे हम बोलते हैं एनफ एंड टू स्पेयर। अगला है इवर एंड एनॉन। तो जब तक या कभी कभी, इसे हम बोलते हैं इवर ऑन एंड एनॉन, यानी कि नाउ एंड देन, यानी कि अभी तक, जब यानी जब तक। अगला है एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यानी कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे का मीनिंग्स होगा अच्छा दिन सबका आता है। तो गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर, यानी कि अच्छा दिन सबका आता है, उसे हम बोलते हैं एवरी डॉग हैज़ हिज डे। अगला है वेरी इंच। तो वेरी इंच का मीनिंग्स होगा पूर्ण रूप से होना, कम्प्लीटली होना, उसे हम बोलते हैं एवरी इंच। अगला है आई वॉश, यानी कि आई वॉश करना, आँख को धोना, तो इसे हम बोलेंगे सिर्फ दिखावे करना, बहाना करना, यानी कि इनएफेक्टिव रेमेडी विच इज जस्ट टू शो, यानी कि दिखावे करना, बहाना करना, प्रिटेंस करना, उसे हम बोलते हैं आई वॉश। नेक्स्ट है सी आई टू आई, यानी कि सी आई टू आई का मीनिंग्स होगा यानी पूर्ण सहमत होना, यानी कम्प्लीटली एग्री होना, यानी सोइंग एग्रीमेंट, यानी कि टू एग्री, यानी कि सहमत होना। अगला है फेस द म्यूजिक का मतलब होगा यानी कठिनाई का विरोध का सामना करना, यानी कि फेस करना, मुसीबतों का सामना करना, तो उसे हम बोल देंगे फेस द म्यूजिक, यानी कि टू फेस अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन का, विवाद का सामना करना। अगला है
फैन द फ्लेम यानी कि बदतर बनाना। फैन द फ्लेम का मतलब होगा यानी एग्रेवेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसे हम बोलेंगे फैन द फ्लेम। नेक्स्ट फ्यू एंड फार बिटवीन यानी कि बहुत कम होना, वेरी रेयर होना, उसे हम बोलेंगे फ्यू एंड बिटवीन। नेक्स्ट फाइट टू द फिनिश यानी कि फाइट टू द फिनिश का मीनिंग होगा आखिरी नतीजे तक लड़ना, यानी कि अंततः लड़ाई करना, अंत शुरू से लेकर लास्ट तक यानी कि नतीजे तक लड़ना, उसे हम बोलेंगे फाइट टू द फिनिश यानी फिनिश होने तक यानी कि लड़ना, फाइट टू एंड। अगला है फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी कि कष्टमय होना, इसे हम बोलेंगे फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी कि दूसरे की परेशानी का लाभ उठाना। तो टू मेक एडवांटेज द डिफ़िकल्टीज ऑफ अदर्स यानी कि दूसरे की परेशानी को अपने लाभ उठाना, लाभ खोजना, उसे हम बोलते हैं फिश इन ट्रबल्स वाटर यानी कि कष्टमय ज़िंदगी में किसी दूसरे का लाभ उठाना। अगला है फिट टू होल्ड अ कैंडल टू यानी कि बराबरी का होना, उसे हम बोलेंगे फिट टू होल्ड अ कैंडल टू यानी कि मैच फॉर इक्वल इन क्वालिटी यानी कि मैच में होना, तो सेम होना, इक्वल इन क्वालिटी यानी कि गुणों में समान होना। अगला है फ्लैश इन द स्पान। फ्लैश इन द पैन का मतलब होगा आकस्मिक सफलता पाना जो क्षणिक हो और भविष्य में फिर शायद न हो, यानी कि ऐसी सफलता जो क्षणिक हो, कम समय के लिए हो लेकिन भविष्य में न हो, यानी कि समथिंग और समवन दैट कम्स सक्सेसफुल क्विकली एंड अनलाइकली टू बी रिस्पेक्टेड। अगला है फ्लैश एंड ब्लड यानी कि फ्लैश एंड ब्लड का हिंदी मीनिंग्स होगा हाड़ मांस का एक होना, किसी कला में पाई जाने वाली गहराई, उसे हम बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड यानी कि ह्यूमन नेचर फिजिकल एग्जिस्टेंस टुगेदर इन इट्स वीकनेस। अगला है फ्लॉग एंड डेड हॉर्स यानी कि बेकार की कोशिश करना, यूजलेस करना यानी कि ट्राई टू यूजलेस यानी कि वेस्ट टू एनर्जी यानी कि एनर्जी को वेस्ट करना, खर्च करना, उसे हम बोलेंगे फ्लॉग और डेड हॉर्स। अगला है फ्लाई इन द फेस ऑफ यानी कि फ्लाई इन द फेस ऑफ का मीनिंग्स होगा अवज्ञा करना, अनादर करना यानी कि साहस से सामना करना यानी कि डिफाई करना, उल्लंघन करना, विस्ट हैंड करना, ब्रेव करना। अगला है फ्लाई इनटू पैसन। फ्लाई इनटू अ पैसन का मीनिंग्स होगा क्रोधित होना यानी कि एनरेज्ड होना यानी काफ़ी क्रोध में होना, इसे हम बोलेंगे फ्लाई इनटू अ पैसन। अगला है फुल्स एरेंड। फुल्स एरेंड का हिंदी मीनिंग्स होगा यानी कि निष्फल कार्य करना यानी कि ऐसा कार्य जो बेकार हो उसी कार्य को करना, उसे हम बोलेंगे फुल्स एरेंड यानी कि फ्रूटलेस मिशन और अंडरटेकिंग यानी कि फ्रूटलेस मिशन को करना यानी कि जो बेकार मिशन हो, जो सक्सेसफुल नहीं हो उसी को करना, उसे हम बोलेंगे फुल्स एरेंड। अगला है फुट द बिल यानी कि खर्च वहन करना, एक्सपेंसिव होना, उसे हम बोलेंगे फुट द बिल यानी कि बियर एक्सपेंस। अगला है फॉर गुड। फॉर गुड का मीनिंग्स होगा हमेशा के लिए होना, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए होना, अंततः होना, लास्ट तक होना, उसे हम बोलेंगे फॉर गुड। अगला है फॉर द रैनी डे यानी कि फॉर द रैनी डे का मीनिंग्स होगा कठिन परिस्थितियों के लिए सब प्रबंध होना यानी कि प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी के लिए सावधान रहना, उसे हम बोलेंगे फॉर अ रैनी डे। अगला है फॉल प्ले यानी कि धोखाधड़ी से होना, उसे हम बोलेंगे फॉल प्ले यानी कि ट्रेचरी करना, धोखा करना, चीट करना। अगला है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मीनिंग्स होगा यानी कि बिना सूचक के अनुपस्थित होना यानी कि बिना बताए छुट्टी पर जाना यानी कि विदाउट लीव इन्फॉर्मेशन यानी कि बिना बताए बिना सूचना दिए छुट्टी पर रहना। अगला है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट यानी कि अंतर मन से होना यानी कि वेरी सिंसियरली यानी कि काफ़ी सिंसियर होना, उसे हम बोलेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वंस हार्ट। अगला है गेन अ ग्राउंड यानी कि गेन अ ग्राउंड का मीनिंग्स होगा तरक्की करना, वर्चस्व बढ़ाना, इसे हम बोलेंगे गेन ग्राउंड। टू प्रोग्रेस या एडवांस यानी कि प्रोग्रेस करना, एडवांस करना, उन्नति करना। अगला है जेंटलमैन और लार्ज यानी कि धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी हो न हो, उसे हम बोल देंगे जेंटलमैन और लार्ज यानी कि उसके पास काफ़ी धनी हो, वेल्दी पर्सन हो यानी कि वेल्दी मैन विथ टाइम ऑन हिज हैंड्स यानी कि जिसके पास काफ़ी धन हो उसे हम बोलेंगे जेंटलमैन एट लार्ज। अगला है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स यानी कि किसी मुख्य विषय पर चर्चा करना, डिस्कस करना, उसे हम बोलेंगे गेट डाउन टू ब्रास टास्क यानी कि डिस्कस द बेसिक फैक्ट्स ऑफ रियलिटी यानी कि रियल चीज़ों पर बेसिक फैक्ट को, तथ्य को यानी कि डिस्कस करना, निर्णय करना, वार्तालाप करना, उसे हम बोलेंगे इडियम्स में गेट डाउन टू ब्रास टास्क। अगला है गेट इनटू द स्क्रैप्स
यानी कि खुद को मुश्किल हालत में पाना, उसे हम बोले गेट इनटू अ स्क्रैप्स, यानी कि फाइंड वन सेल्फ इन अ डिफिकल्ट और बैकवर्ड सिचुएशन, यानी कि काफ़ी कठिन सिचुएशन में पड़ना। अगला है गेट द बेटर ऑफ, यानी कि काबू पा लेना, उसे हम बोलेंगे गेट द बेटर ऑफ, यानी कि ओवरकम होना, विजय पा लेना, उस पर काबू पा लेना। अगला है गेट विंड ऑफ, यानी कि भेद जान लेना, यानी सीक्रेट को जानना, हिडन चीज़ों को जानना, उसे हम बोलेंगे गेट विंड ऑफ। अगला है ग्रिड ऑफ द लॉइन, यानी कि किसी कठिन कार्य के लिए कमर कस कर तैयार हो जाना, प्रिपेयर रहना, अवेयर रहना, प्रिकॉशन करना, अलर्ट रहना, उसे हम बोलेंगे ग्रिड ऑफ टू लॉइन, यानी कि वेल प्रिपेयर्ड ऑफ सम फॉर सम डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि कोई कठिन कार्य के लिए पहले से प्रिपेयर रहना, तैयार रहना, अलर्ट रहना, उसे हम बोलेंगे ग्रिप ऑफ द लॉइन। अगला है गिव अ वाइड बर्थ, यानी कि किसी अवांछनीय नतीजे से बचने के लिए दूरी बनाना, उसे हम बोलेंगे ग्रिप अ वाइड बर्थ, यानी कि टू गिव एम्पल स्पेस और डिस्टेंस ऑफ अवॉइड एंड अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि परिणाम स्वरूप होना किसी अवांछनीय नतीजे के लिए। अगला है गिव कोल्ड शोल्डर, यानी कि ध्यान न देना, यानी कि अनसुना कर देना, पे नो अटेंशन, यानी कि किसी बात को टाल देना, उसे हम बोलेंगे गिव कोल्ड शोल्डर। अगला इडियम्स है गिव समबडी एनफ रोप, यानी कि किसी को कुछ कहने की अनुमति देना, ये जाने हुए कि वो असफल हो जाए, इसके लिए हम बोलेंगे गिव समबडी एनफ रोप, यानी कि टू हैंड देमसेल्फ, टू अलाउ समवन टू डू what he wants to knowing that he will probably fail to get into trouble, यानी कि कुछ करने की अनुमति देना जो जानते हुए कि वो असफल हो जाएगा, वो सफल नहीं होगा, फिर भी उसको अनुमति दे देना, इसे हम बोलेंगे गिव समवन एनफ रोप। नेक्स्ट है गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी कि बुरे आदमी की भी उचित प्रशंसा करना, प्रेज करना, उसे हम बोलेंगे गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी कि इवन द विक्ड पर्सन शुड बी गिवन अ क्रेडिट ड्यू टू हिम, यानी कि ये जानते हुए भी कि वो पर्सन बुराई है, यानी कि वो गलत कार्य करता है, फिर भी उसकी प्रशंसा की जाती है, उसे हम बोलेंगे गिव द डेविल हिज ड्यू। अगला है गिव ऑफ द घोस्ट, यानी कि मर जाना, डाई करना, उसे हम बोलेंगे गिव ऑफ द घोस्ट, यानी कि मौत के मुँह में जाना। अगला है गिव वेंट टू, यानी कि अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करना, इमोशनल को दिखाना, इसे हम बोलेंगे गिव वेंट टू, यानी कि एक्सप्रेस टू वन सोल्स एंड फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को दर्शाना। अगला है वूल गैदरिंग, यानी कि मन भाव कल्पना में खोए रहना, इसे हम बोलेंगे वूल गैदरिंग, यानी कि टू एंगेज इन फैंसीफुल डे ड्रीमिंग, यानी कि सपने को देखना, इसे हम बोलेंगे डे ड्रीमिंग, यानी कि वूल गैदरिंग। अगला है टू बैक ऑन वंस वर्ड, यानी कि बात से पीछे हट जाना, बैक में जाना, अपने बात से मुकरना, उसे हम बोलेंगे टू गो बैक ऑन वंस वर्ड, यानी कि चेंज वंस माइंड अबाउट, यानी कि अपने माइंड को चेंज करना, फिर से दूसरी बात को बताना, उसे हम बोलेंगे गो बैक ऑन वंस वर्ड, यानी कि रेपोडिएट करना। अगला है टू ब्रोक, यानी कि दिवालिया होना, इंसॉल्वेंट होना, बैंकरप्ट होना, उसे हम बोलेंगे टू ब्रोक, यानी कि उसके पास कुछ ना होना, गरीब होना, पुअर होना, उसे हम बोलेंगे गो ब्रोक। अगला है वोल हॉग, यानी कि पूर्ण रूप से होना, कंप्लीटली होना, यानी कि द होल वे, यानी कि पूरी रास्ते पर होना, कंप्लीटली होना, उसे हम बोलेंगे होल हॉग। अगला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मीनिंग्स होगा सुनहरा अवसर होना, जिसके पास वेरी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी और चांस, यानी कि चांस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी होना, अवसर होना, उसे हम बोले गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगली इडियम्स है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन और हॉर्न का मीनिंग्स होगा अनुभवहीन व्यक्ति जिसके पास बेवकूफ़ बनाना आसान हो, उसे हम बोलेंगे ग्रीन हॉर्न्स, यानी कि एन एक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन, ऐसा पर्सन जो काफ़ी इमेच्योर हो, मैच्योर नहीं हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, यानी जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, उसे हम बोलेंगे ग्रीन हॉर्न, जिसको बेवकूफ़ आसानी से बनाया जा सके, यानी कि गॉलिबल किया जा सके। तो स्पेशली हु इज इजली डिसिप्ड, यानी कि उसे आसानी तरीके से धोखा दी जा सके। अगला है हैंग इन बैलेंस, यानी कि हैंग इन बैलेंस का मतलब हो जाएगा अनिश्चित स्थिति में होना, यानी कि बी अनसर्टेन होना, हैव टू इक्वली पॉसिबल रिजल्ट, यानी कि उसके पास कोई पॉसिबल, यानी कि यूजुअली पॉसिबल रिजल्ट होना। अगला है हैंग ओवर वंस हेड, यानी कि परेशानी या समस्या का बने रहना, उसे हम बोलेंगे हैंग वंस हेड, यानी कि उसके पास परेशानी होना, चिंतित होना, वरी होना,
तो हम बोलेंगे हैग ओवर वंस हेड। अगला है हार्ड एंड फास्ट, यानी कि निश्चित होना। हार्ड एंड फास्ट का यानी कि डेफिनेट होना, निश्चित होना, उसे हम बोलेंगे हार्ड एंड फास्ट, यानी कि श्योर होना, सर्टेन होना। अगली इडियम्स है हार्प ऑन द सेम स्टीरिंग, यानी कि एक ही विषय पर बात करते रहना, उसे हम बोलेंगे हार्प ऑन द सेम स्टीरिंग, यानी कि कोई बात बताना, एक ही टॉपिक पे उस पर बोले जाना और कहे जाना, उसे हम बोलेंगे हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। अगला है एट द निक ऑफ द टाइम, यानी कि ठीक समय पर होना, यानी कि एट अ लास्ट पॉसिबल ऑफ द मोमेंट, यानी कि ऐसा मोमेंट जिस पर लास्ट पॉसिबल यानी कि उम्मीद हो, उसे हम बोलेंगे एट द निक ऑफ द टाइम, यानी कि ठीक समय पर होना। अगला है हॉट एंड साउल। हॉट एंड साउल का मतलब होगा सच्चे दिल से होना, यानी कि विथ कंप्लीट फैथ एंड डेडिकेशन, यानी काफ़ी समर्पण से होना, फुल्ली समर्पण से होना, यानी कि वफादारी से होना, उसे हम बोलेंगे हॉट एंड साउल। अगला है हॉट टू हॉट, यानी कि पूरे दिल से होना, खुले रूप से होना, उसे हम बोलेंगे हॉट टू हॉट, यानी कि वेरी फ्रैंकली होना, स्पष्ट बोलना। अगला है हैंग पैक्ड हस्बैंड्स, यानी कि जोरू का गुलाम होना, यानी कि एडमायर टू वंस आउन वाइफ इन सर्वाइल मैनर, यानी कि अपने वाइफ का गुलाम होना, उसे हम बोलेंगे हैंग पैक्ड हस्बैंड्स। अगला है हिमालय ब्लंडर, यानी कि गंभीर गलती में होना। हिमालय ब्लंडर्स का मीनिंग्स होगा ए सीरियस मिस्टेक्स, यानी कि गंभीर मिस्टेक करना, काफ़ी भारी गलती करना, उसे हम बोलेंगे हिमालयन ब्लंडर, यानी कि हिमालय की तरह गलती होना। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि ठीक निशाने पर चोट मारना, इसे हम बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि टू एक्ट द राइट वे, यानी कि सही समय पे सही रास्ते पर सही चुनाव करना। अगला है होल्ड गुड, यानी कि लागू करना, उचित ठहराना, यानी कि वैलिड एप्लीकेबल, यानी कि होल्ड गुड। अगला है होल्ड वंस ग्राउंड, यानी कि दृढ़ से डटे रहना, दृढ़तापूर्वक डटे रहना, यानी कि स्टैंड फर्म, यानी कि खड़े रहना, उसे हम बोलेंगे होल्ड वंस ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे दृढ़ तरीके से डटे रहना। नेक्स्ट है होल्ड वंस जॉ, यानी कि बोलना बंद कर देना, उसे हम बोलेंगे होल्ड वंस जॉ, यानी कि स्टॉप टॉकिंग, यानी कि बातें शुरू करना फिर उसे तुरंत ही बंद कर देना, स्टॉप कर देना। अगला है होल्ड द फोर्ट, अपने समय पर डटे रहना, इसका मीनिंग्स होगा टू स्टैंड फर्म वंस पोजीशन, यानी कि अपनी स्थिति पर डटे रहना, अड़े रहना, उसे हम बोलेंगे होल्ड द फोर्ट। अगला है होल्ड द स्केल इवन, यानी कि निष्पक्ष रहना, टू बी इम्पार्शियल, टू होल्ड द स्केल्स इवन, इसका इडियम्स हो जाएगा। अगला इडियम्स होगा होल्ड वाटर, यानी कि सही साबित होना, उसे हम बोलेंगे होल्ड वाटर, टू स्टैंड अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अगला है हॉट वाटर, यानी कि परेशानियाँ में होना, ट्रबल होना, कष्ट में होना, उसे हम बोलेंगे हॉट वाटर। अगला है इन अफिक्स, यानी कि मानसिक उलझन में होना, इन अ डिफ़िकल्ट मेंटल स्टेट, यानी कि मानसिक रूप से कठिनाइयों में पड़ना, उलझन में होना, उसे हम बोलेंगे इन द अफिक्स। अगला है इन द टाइट कॉर्नर्स, यानी कि मुश्किल हालत में होना और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है इन डोल्ड ड्रम्स, यानी कि निराशा में होना, बी डिप्रेस्ड, यानी कि काफ़ी डिप्रेशन में होना, उसे हम बोलेंगे इन डोल्ड ड्रम्स। इन डोल्ड ड्रम्स, यानी कि निराश में होना, सैड होना, उदास होना, सौरो होना, उसे हम बोलेंगे इन डोल्ड ड्रम्स। अगला है इन इम्ब्रो। इन इम्ब्रो का मीनिंग्स होगा अविकसित अवस्था में होना, यानी कि इमैच्योर होना, इन द मेकिंग होना, यानी कि मेकिंग अवस्था में होना, अमैच्योर होना। अगला है इन नो टाइम्स, यानी कि थोड़ी ही देर में होना, यानी कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि उसके पास कोई टाइम ना होना, काफ़ी क्षणिक समय होना, उसे हम बोलेंगे इन नो टाइम। अगला है इन वंस टीन्स, यानी कि 13 से 19 साल तक होना, उसे हम बोलेंगे इन वंस टीन्स, यानी कि 13 से लेकर 19 साल तक होना, यानी फ्रॉम 13 टू 19 ईयर्स एज में होना, उसे हम बोलेंगे इन नो टीन्स। अगला है इन द एयर। इन द एयर का मीनिंग्स होगा चर्चा में होना, यानी कि टू सर्कुलेशन, यानी पीपुल्स थॉट, यानी कि विचारों में होना, चर्चित होना, उसे हम लोग इन द एयर्स। अगला है डाउन इन द ड्रम्स। डाउन इन द ड्रम्स का हिंदी मीनिंग्स होगा दुखी होना, निराश होना, यानी कि डिप्रेस्ड होना, अनहैप्पी होना, उदास होना।
अगला है इन द फैमिली वे यानी कि गर्भवती होना, इसे हम बोलेंगे इन द फैमिली वे यानी कि प्रेग्नेंट होना। अगला है इन द गुड बुक्स ऑफ यानी कि पक्ष में होना, टू बी फेवर विथ द पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति के पक्ष में होना, उसके सहमत होना, उसे हम बोलेंगे इन द गुड बुक्स ऑफ। अगला है इन द जॉ ऑफ यानी कि दांतों के बीच होना, किसी के कब्जे में होना, उसे हम बोलेंगे इन द जॉब्स यानी कि द ग्रिप ऑफ। अगला है इन द टाइम लाइट यानी कि आकर्षक का केंद्र होना, एट द सेंटर ऑफ अटेंशन यानी कि अटेंशन का केंद्र होना यानी कि आकर्षण होना, उसे हम बोलेंगे इन द टाइम लाइन। अगला है इन द लर्च यानी कि मुश्किल एवं बीच मंझार वाली स्थिति में होना, उसे हम बोलेंगे इन द लर्च यानी कि डिफिकल्ट और द एम्बैरेसिंग पोजीशन यानी कि काफ़ी कठिन स्थितियों में पड़ जाना, बीच मंझार में पड़ना, उसे हम बोलेंगे इन द लर्च। अगला है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ऐसा स्थान जहां अप्रवासी लोग अपनी अपनी सभ्यता के साथ एक समाज बनाते हैं, उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट यानी कि टू प्लेस वेयर इमिग्रेंट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स और रेसेस फ्रॉम द इंटीग्रेटेड सोसाइटी यानी कि ऐसी सोसाइटी में होना जहां अप्रवासी लोग अपनी सभ्यता को बनाते हैं। अगला है इन द रेड यानी कि घाटे में होना, कर्ज में होना, उसे हम बोलेंगे इन द रेड यानी कि रेड पड़ जाना, एट लॉस होना, एंड डेप्ट यानी कि कर्ज में होना। अगला है इन द टीथ ऑफ यानी कि विरुद्ध होना, खतरे में होना, खतरे का सामना करना, उसे हम बोलेंगे इन द टीथ यानी कि टू अपोजिशन ऑफ डेफिशिएंसी या फेसिंग द डेंजर थ्रेट यानी कि भयानक स्थिति से सामना करना, गुजरना। अगला है इन द ट्विंकलिंग ऑफ आइज यानी कि क्षण भर में होना यानी कि आँख को पलकों के सामने होना, उसे हम बोलेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई यानी कि इन अ मोमेंट्स, इन नो टाइम्स यानी कि उसके पास वेरी शॉर्ट टाइम होना, कोई टाइम नहीं होना। अगला है टू फिश इन द ट्रबल्स वाटर यानी कि विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, उसे हम बोलेंगे इन द फिश इन ट्रबल्स वाटर यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स यानी कि दूसरे की एडवांटेज का लाभ उठाना यानी कष्ट का लाभ उठाना, उसे हम बोलेंगे टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अगला है फॉर द इंटेंस एंड पर्पोज यानी कि हर व्यवहारिक उद्देश्य के लिए होना यानी कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पोजेज। अगला है स्नेक इन द ग्रास यानी कि आस्तीन का सांप होना, कपटी होना, हॉस्टाइल होना, इनिमिसिटी होना यानी कि हिडन इनमी होना, दुश्मनी लेना, उसे हम क्या बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास। अगला इडियम से कीप एब्रोस्ट ऑफ यानी कि पीछे न रह जाना यानी कि आगे रहना, उसे हम बोलेंगे कीप एब्रेस्ट यानी कि नॉट फॉल बिहाइंड यानी कि पीछे न रह जाना। अगला है कीप एन आई ऑन यानी कि नज़र रखना, इसे हम बोलेंगे कीप एन आई ऑन यानी कि आंखों का नज़र रखना, आंखें के सामने होना यानी कि वॉच होना, वॉचफुल होना, अवेयर होना, प्रिकॉशन होना, उसे हम बोलेंगे कीप एन आई ऑन। अगला है कीप एन ओपन टेबल यानी कि सबका स्वागत करना, उसे हम बोलेंगे कीप एन ओपन टेबल यानी कि ओपन टेबल में होना, उसे हम बोलेंगे सबका स्वागत करना, वेलकम करना यानी कि इंटरटेन यानी कि सबका मनोरंजन करना। अगला है कीप एट एम आर्म्स लेंथ यानी कि दूरी बना कर रखना, उसे हम बोलेंगे टू टेक और डिस्टेंस यानी कि कीप एट एन आर्म्स लेंथ यानी कि दूरी बनाए कर रखना। अगला है कीप एट बे यानी कि दूर रखना, उसे हम बोलेंगे कीप एट बे यानी कि अपने से दूर रखना, कीप समवन और डिस्टेंस यानी कि काफ़ी दूरी पे रखना। अगला इडियम से कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, ये काफ़ी बार आता है ये वर्ड्स यानी कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर यानी कि ये इडियम्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ जीवन यापन भर का जुगाड़ करना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा सिर्फ जीवन यापन भर का जुगाड़ करना यानी कि टू बी एबल टू पे फॉर जस्ट और दोज थिंग्स दैट यू नीड इन अंडर और लाइफ यानी कि अपने जीवन के लिए सिर्फ गुजारा बसर करना यानी कि उसके लिए अपने धन यापन करना, उसे हम बोलेंगे कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर यानी कि अपने लिए होना। अगला है कीप द पॉट बॉइलिंग यानी कि जीवन चर्या में होना, इसे हम बोलेंगे कीप द पॉट बॉइलिंग यानी कि कीप द गोइंग ऑन एक्टिवली यानी कि जीवन चर्चा में होना, जारी रखना, कंटिन्यू करना, लाइफ को आगे की ओर बढ़ाना, उसे हम बोलेंगे कीप द पॉट बॉइलिंग। तो अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।